हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2022 के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अब तक मैंने 3 वीडियोस के अपलोड कर दिए हैं 8 क्वेश्चन के। आज भी हम लोग 8 से 9 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रो इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेंट 3 डिजिट्स एंड द नंबर आर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो एंड द नंबर फॉर्म इन द थर्ड रो इज thrice the number formed in the first row. Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7, 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in the 3 row? ऑप्शन दिया गया ए में 4, 3, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 1 से 9 तक डिजिट हमें दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है 3 रो में अरेंज करना है और हर रो में 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि पहले रो में जो अगर आप नंबर डिजिट अरेंज करते हैं जो संख्या बनती है और फिर दूसरे रो में जो आप डिजिट अरेंज करते हैं संख्या बनती है वो पहले वाले से 2 गुनी और तीसरे में जो संख्या बनेगी डिजिट अरेंज करने के बाद वो पहले से 3 गुनी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात हमसे और बोली गई कि पहले रो में केवल इन्हीं 4 डिजिट्स को यूज किया जा सकता है, सिर्फ 2, 2 और 3, 7, 9, 2, 3, 7, 9 को हम क्या कर सकते हैं पहले रो में यूज कर सकते हैं। इतनी बात हो गई। तो अब ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि इससे कितने संख्याएं पॉसिबल हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने का कितना पॉसिबल है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर आप ये सोचिए कि आप मतलब कि 2, 3, 7, 9, ठीक है 2, 3, 7, 9 है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला 2 गुना हो, थर्ड वाला क्या हो 3 गुना हो, सेकंड रो में 2 गुना हो और थर्ड रो में 3 गुना हो। तो भैया आप ये अपने दिमाग से सोचिए 7 और 9 अगर हम पहले प्लेस पर रख देंगे तो क्या होगा, तो भाई 2 गुना 1400 हो जाएगा, तो 3 गुना 2100 और हमें 3 डिजिट्स ही बनाने हैं। तो इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पर 2 या 3 ही रहेगा, क्योंकि अगर 200 का 2 गुना करेंगे 400 और 3 गुना करेंगे तो कितना 600 लगभग बहुत जाएगा, नंबर लेके 800। ऐसे 3 के साथ भी पॉसिबिलिटी है कि वो 4 डिजिट में ना जाए, 3 डिजिट में ही रहे। तो इसलिए अब यहाँ देखिए पहले रो में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, अगर ये क्लियर हो गया तो काम बन जाएगा। तो हमने मान लिया कि 2 और 3, 2 क्या है 10 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 3 10 प्लेस पर, यहाँ 7 है। या फिर इसको एक्सचेंज कर दीजिए 2, 7, 3, ये कॉम्बिनेशन नंबर का बन सकता है पहले रो में। मैं पहले रो की बात कर रहा हूँ, इस ऐसे पहले रो में। चलिए मैं बना लेता हूँ इसे, ये देखिए ये है। तो पहले रो में बात कर रहा हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 7, या यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 3। ठीक है, सॉरी यहीं पर। ठीक है, पहले रो में ही बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन 3, 2, 7, या तो 3 पहले हो 2 बाद में 7 हो, फिर 3, 7, 2। ठीक है, ये 7 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया। 4 तरीके से बन सकता है, पहले रो में रखा जा सकता है इसको। ठीक है, ऐसे 9 के साथ बना लीजिए 2 हो गया, 3, 9, फिर 2, 9, 3, या 3, 2, 9 या 3, 9, 2। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए कि अब नंबर रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है पहला हमारा ये है, तो हमने कहा कि आइए दूसरे रो में भरते हैं। तो इसी का तो 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 करिए, कितना आएगा 14 का 4, कितना आएगा 14 का 4 और 2 3 जा 6 और 1 7। तो ये देखिए 7 आ गया ना, और 7 रिपीट इसमें भी है, ऊपर वाले में भी है। तो इस तरीके से ये वाला नहीं होगा, इसे कट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करिए 6, ठीक 2 7 जा 14 और 2 जा 4 1 5। तो क्या कोई नंबर रिपीट किया? नहीं, रिपीट नहीं किया। देखिए यहाँ पर 2 7 3 है, यहाँ 5 4 6 है। इसका मतलब कि दूसरा रो में ये आ सकता है। ठीक है, अब इसी में 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 21 1 और 3 2 जा 6 और 6 और 2 8। तो यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं किया। अब ये देख लीजिए कोई नंबर रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हमारे जो पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन में आ सकता है। मतलब पहले स्थान पे पहले रो में कौन रहेगा, ये रहेगा, दूसरे रो में ये रहेगा, तीसरे रो में ये रहेगा। इसका मतलब एक हमें मिल चुका है, एक हमें मिल चुका है। अब आइए नेक्स्ट ढूंढते हैं। मतलब ये हो गया है। आइए अब इसमें ट्राई करते हैं। इसमें देखिए अब इसमें पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए। 2 7 जा 14, ठीक है 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 4 1 5 और 2 3 जा 6। कोई अभी रिपीट किया? कोई संख्या रिपीट नहीं की है। अब आइए नेक्स्ट 3 करिए। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 कर गया क्या? ये देखिए 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 6 और 2 कैरी लगेगा ना 8 होगा। ठीक 8 होगा। अब इसके बाद 3 3 जा 9 यहाँ लिख दो। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देखिए यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन फिर नहीं हुआ। देखिए हम 1 1 यहाँ से 2 3, यहाँ से देखिए 4 5 6, यहाँ से देखिए 7, यहाँ से देखिए 8, यहाँ 9। तो इसका मतलब है ये भी हमारा क्या है कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया। और ये देखिए इसका 2 गुना और ये 3 गुना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ये तो रिपीट कर गया, ये तो रिपीट कर गया। ये देखिए 4 4 आ गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले से 7 वाले से 2 निकल के आ गया। आइए हम 9 वाले में चेक करते हैं। ठीक है, तो 9 वाले में चेक करेंगे। सबसे पहले इसे चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 9 जा 18 करिए 1, 2 3 जा 6 1 7
और 2 2 जा 4 और 5, कोई रिपीटिशन नो, तो यहाँ पर ये दूसरा बन गया। तीसरा देखिए 3 3 9 जा 27, और ये देखिए 27 आते ही और यहाँ 7 है, ये मैच कर गया, तो ये वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया। अब इन्हें हटा देते हैं, आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 4 1 5, कोई रिपीटिशन नहीं, कोई रिपीटिशन नहीं हुआ। 3 करिए 3 3 जा 9, ये देखिए रिपीटिशन हो गया। 9 इसमें भी है, 9 यहाँ भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आइए इसमें चेक करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करिए 18, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, ठीक है, कोई दिक्कत, ये देखिए ये इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। 3 करिए 3 9 जा 27, कोई रिपीटिशन नहीं, बहुत बढ़िया। 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, ये देखिए रिपीटिशन हो गया। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं कि अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 9 है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 7, कोई रिपीटिशन नहीं। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 2 जा 6, बहुत बढ़िया। 3 9 जा 27, ये देखिए रिपीटिशन हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं बनेगा। तो यहाँ से कितने पॉसिबल निकल गए हैं? 2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो पहले रो में, दूसरे रो में जो बनेगा 2 गुना, और उसके तीसरे रो में बनेगा वो 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो संख्या पहले रो में होगी उसका 2 गुना दूसरे रो में और उसका 3 गुना तीसरे रो में बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा मुझे समझाना था, लेकिन आप चाहते तो तेजी से इस चीज़ को कर लेते आराम से, हाँ, तो आपको आंसर आराम से मिल जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 1 तक गया है, इक्वल टू 3 पे पावर n इंटू एम। ठीक है, तो वेयर m एंड n यहाँ स्मॉल रहेगा, n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मतलब 3 पे पावर जो n है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें बताइए। आपसे दिया गया है इक्वल टू 7, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 4। ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, यहाँ पे देखिए 3 पे पावर n है ना, तो हमें क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जो है कितने 3 है उसे कैलकुलेट करना है बस। तो जिस भी कंपोजिट नंबर में 3 है उसे हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे 15 है, 15 को ब्रेक करिए 5 इंटू 3 में। ठीक है, 14 में तो है ही नहीं, 13 में नहीं है, 12 में है 4 इंटू 3, 11 में नहीं है, 10 में नहीं है, रहने दीजिए, 9 में है 3 इंटू 3, 8 में नहीं है, 7 में नहीं है, 6 में है 3 इंटू 2, 5 4 3, ये देखिए हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करिए 3 कितनी बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है 2, 2 बार यहाँ 4, एक बार यहाँ 5, 5 1 6, तो मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू जो भी बचा हुआ सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू ये सब आ जाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन में है, और 3 पे पावर n है तो यहाँ पर 3 पे पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस कंपेयर कर लीजिए, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आई होप सब लोग किए भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 12 36 80 150 एंड x। ऑप्शन दिया गया 248 252 258 262। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सीक्वेंस जो बन रहा है ना, ये सीक्वेंस बन रहा है n क्यूब प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिस भी संख्या को आप क्यूब करेंगे उसी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर करके जोड़ा, कितना है 2। हाँ, तो इस सीक्वेंस में 2 दिया गया था, चलो अच्छी बात है। फिर हमने 2 का इसको क्यूब किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 क्यूब किया 8 आया, और 2 का स्क्वायर किया 4 आया, और दोनों को जोड़ दिया कितना है 12 आया, 12 है इसमें। हाँ, ये सीक्वेंस चल रहा है, सही चल रहा है। 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 हमने ऐड किया तो 27 9 36, ये देखिए 36 भी है। तो ये सीक्वेंस जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं वो सही चल रहा है, आगे करते रहिए। 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 और स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, ये देखिए 80। ऐसे ही 5 का क्यूब 5 की स्क्वायर ऐड 125 में 25 ऐड करेंगे 150। तो अब नेक्स्ट किसका नंबर है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 तक आ गए, तो नेक्स्ट 6 का नंबर है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 की स्क्वायर करेंगे 216 प्लस 36 252 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके और भी तरीके हैं, जैसे आप इसको कर सकते हैं 1 इंटू 2 से। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 4, यहाँ पर 6 इंटू 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 15 है ना, 15 इंटू 10 इंटू 15। तो आप एक चीज़ देखेंगे, एक पैटर्न बनेगा, जैसे मैं लिख देखिए इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 इंटू 10, इसे क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 15। ठीक है, ये देखिए 150 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, मतलब यहाँ 12 आना चाहिए। 12 इंटू यहाँ से देखिए 1 में 3 3 3, देखो पहले 2 जुड़ा, 2 प्लस हुआ 3 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ 6 हुआ, 4 प्लस हुआ 10 हुआ, 5 प्लस हुआ 15 हुआ, तो 6 प्लस होगा कितना होगा 21। बस 12 का 12 12 12 का 12 12 24 से 25, ये देखिए 252, इससे भी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका इंटू करेंगे तो x की जगह कितना 12 का 12 24 से 25, 12 का 12 24 से 25, तो 252 इसका भी आंसर आ जाएगा। आप ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, मैंने इसे करा दिया था, इसे बता दिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है 1 नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट बोला गया है, मतलब कि 1 से 9 तक की बात किया गया है। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक डिजिट की बात की गई है। इसके बाद कहा गया कि 1 वॉवेल एंड 1 कंसोनेंट्स, मतलब अल्फाबेट की बात हो रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड। ठीक है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद ए वॉवेल एंड एंड विद कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट्स, हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा जा रहा है 3 डिजिट्स के क्या है पासवर्ड जनरेट किए जा रहे हैं, जिसमें वॉवेल्स और कंसोनेंट्स और एक डिजिट यूज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि जो शुरुआत होगी पासवर्ड की वो वॉवेल से होगी और फिनिश एंड में
कंसोनेंट होगा। तो इसका मतलब सेंटर में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, आपका डिजिट होगा, क्योंकि डिजिट भी तो आना है। तो आप बताइए टोटल अगर बावेल की बात करें और कंसोनेंट्स की बात करें तो कंसोनेंट कितने होते हैं 21 और बावेल कितने होते हैं 5, ठीक है 5, और टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं 9। तो 1 से 9 तक जाएंगे कितने होंगे 9। तो आप बताइए यहाँ पर इस प्लेस पर बावेल कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 5 तरीके से, 5 है तो 5 तरीके से रखे जा सकते हैं, ठीक है, इनटू डिजिट कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 9 तरीके से रखे जा सकते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 21 तरीके से रखे जा सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से करेंगे तो कितना है 5 और 5 दूनी 10, 105 और इंटू 9, तो 9 मल्टीप्लाई करिए, 9 × 45, 9 × 9 तो 945 इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया गया है। तो ये क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ सीधा सीधा जो बोला गया था मैंने वो कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है देयर आर 9 कप प्लेस ऑन ए टेबल अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का मतलब क्या है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, ठीक है। आउट ऑफ कॉलम आउट ऑफ विच 6 कप कंटेन कॉफी एंड 3 कप कंटेन टी, ठीक है। 9 कप में से 6 कॉफी की कप है और 3 चाय की कप है। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो हम इन 9 कप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि हर रो में कम से कम एक, यहाँ देखिए ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट कॉफी, मतलब कि हर रो में एटलीस्ट एक कॉफी होना ही चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मान लीजिए ये है आपका रो, ठीक है, ये और ऐसे देखेंगे तो कॉलम हो जाएगा, क्लियर। अब हर रो में कॉफी होने का मतलब ये है कि किसी एक रो में भी यहाँ पर टी 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 नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि मतलब कि हर जगह पर चाय ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। हमसे कहा गया देखिए 6 कप क्या है कॉफी है और हर रो में एक कॉफी होनी चाहिए, मतलब अगर एक कॉफी हर रो में होगी तो चाय पक्का है कि किसी रो में तीनों जगह चाय नहीं होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान सुनिए, और अगर चाय तीनों पक्का है, तीनों देखिए कॉफी हो सकती है, कॉफी नो डाउट कॉफी यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ पर भी हो, ठीक है, क्योंकि चाय ये 2 है, एक यहाँ रख दीजिए, बस हो गया इसका काम तो खत्म। यहाँ कॉफी हो गया, एटलीस्ट 1 बोला था, यहाँ कॉफी, यहाँ कॉफी, यहाँ कॉफी। तो ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब टी टी एक ही कॉलम में नहीं हो सकता, टी मतलब एक ही, सॉरी कॉलम में नहीं, रो में, सिर्फ रो में टी 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 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाय को अरेंज करने की कोशिश करें तो सारी व्यवस्था आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितने कप है 9 और हमें कितने को अरेंज करना है C3, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ले लिया। लेकिन एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे चाय मतलब टी 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 हर रो में नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रो हैं 1 2 3, मतलब 3 माइनस कर दीजिए, मतलब इसमें ये इस अरेंजमेंट में ये भी तो आएगा टी टी हर रो में हो। तो एक देखिए यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे 6 कॉफी हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें कॉफी, देखिए इस रो में तीनों कॉफी, इस रो में तीनों कॉफी, इसमें तीनों चाय, मतलब चाय, ये देखिए इसमें तीनों चाय। ये भी तो क्या करना है, हमें ऐसी व्यवस्था से मना किया गया है कि इस तरीके से व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए मैंने 3 यहाँ किया, माइनस कर दिया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 9C3 का फैक्टोरियल। अब इसे C कॉम्बिनेशन ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 फैक्टोरियल और अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे किसमें 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये 6 तो कैंसिल हो गया और यहाँ देखिए 3 से ये 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से ये 8 कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। तो 8 3 × 12 7 84 84, और माइनस कितना था 3, तो -3 कर दीजिए। तो -3 कर देंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो 81 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question हमसे कहा जा रहा है the sum of 3 consecutive integer is equal to their product. How many such possibility are here? Only ऑप्शन दिया गया है only 1, only 2, only 3 and none such possibility is here. यहाँ हमसे बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने भी हमें क्या लेना, सबसे पहली बात तो हम यहाँ इंटीजर के विषय में बोला है, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सब हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं। इसके बाद हमसे ये कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, ऐसे इंटीजर लेना है जिनका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल आए, ठीक है। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने नंबर की पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अच्छा कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, अगर 4 ले रहे हैं 4 5 6 लीजिए, 2 ले रहे हैं 2 3 4 लीजिए, समझ में आ रहा है लगातार। तो इन सबको प्लस करेंगे या इंटू करेंगे, प्लस करेंगे 3 2 6 3 2 5 1 6, ये देखिए 6 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 × 1 6 1 6, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी हमें मिल गई 1 2 3 की। ऐसा ये 2 3 4 का देख लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 4 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 3 में ऐड करेंगे 5 4 करेंगे 9, ठीक है, 9 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 3 12 सीधे सीधे, ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ना, पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे संख्या नहीं प्राप्त होंगे जो जोड़ने और मल्टीप्लाई करने को दोनों इक्वल है। तो आइए पीछे चलते हैं नेगेटिव साइड। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 1 में से 1 1 + 1 - 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक हमें नंबर और भी मिल गया, एक ग्रुप नंबर का मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, एक और नंबर लेते हैं माइनस, अब यहाँ से 0 -1 2 है, तो 0 देखो 0 -1 -2, ठीक है। जब इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसलिए ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा भैया, इनको जोड़ेंगे आएगा -6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना आएगा -6। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी मिल रही, 1 2 3 की, 1 0 -1 की, -1 -2 -3 की। अब इसके आगे जाएंगे ना, इसके आगे भी जैसे प्लस के साथ हो रहा था वैसे माइनस के साथ भी होगा, तो इससे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स
ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब x y जीरो नहीं है और अलग अलग है। कितनी बात समझ में? तो कहा जा रहा है ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0.11 से नहीं 12 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 1 तो सेम हो जाएगा और ये बोला है डिस्टिंक्ट है। तो 1 2 से लेकर के कहाँ तक जाना है हमें? 0 पॉइंट ऐसे जाते जाते 0.98 तक जाना है। 99 नहीं लेना है, 99 इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में? यहाँ तक तो गए, लेकिन आप हमें बताइए इसी बीच में आया होगा ना क्या 2 2 3 3 4 4 5 5, ये हमें नहीं लेना है, रिमूव करना है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ काउंट करना है कि एक लाइन में कितने आ रहे हैं। तो देखिए 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8। क्लियर? और ऐसे कितनी लाइन है? 11 की हो गई, 21 की हो गई, 31 41 51 61 71 91, टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। देखिए 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91, 9 हुआ। 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हर लाइन में 8 डिजिट ऐसे हैं, 8 नंबर ऐसे हैं। तो 9 में कितने होंगे? 8 9 72। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? 72 नंबर होंगे। ऑप्शन किस में दिया गया है? ए में। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कुछ लोगों ने 81 भी लगाया है, ठीक है? 81 कैसे? उन्होंने ये डिस्टिंक्ट करना भूल गए, है कि नहीं? तो डिस्टिंक्ट होगा भाई एक्स वाई इक्वल नहीं दिया गया है। आपने 11 11 को भी कैलकुलेट कर लिया, 2 2 को 3 3 को, समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है the average weight of ABC is 40 kg, the average weight of BDE equal to 42 kg and the weight of F is equal to B। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। what is the average weight of ABCDEF? ऑप्शन दिया गया 40.5 kg, 40.8 kg, 41 kg, कैन नॉट बी डिटरमाइन एज डाटा इज इंडिपेंडेंट, मतलब हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो भी चीजें दी गई सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। हमसे कहा गया एबीसी का वेट एवरेज कितना दिया गया 40, तो भैया एवरेज का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 40। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने टोटल वेट निकाल लिया। तो एबीसी तीनों का वेट कितना आ गया? 120 केजी। इसी तरीके से हमें एवरेज दिया था बीडीई का, तो बीडीई का जो एवरेज दिया 42, बीडीई का वेट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 126। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया था। ऐड किया a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस डी प्लस ई, और हमसे बोला गया था जो f का वेट है वो b के इक्वल है। तो b यहाँ 2 बार आया था, जहाँ b है वहाँ क्या लिख सकते हैं? f। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस ई इक्वल टू, इन दोनों जोड़ दीजिए 120 126 कितना हो जाएगा? 246। क्लियर? अब हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स मिल गया है। देखिए a प्लस बी प्लस सी सबका वेट मिल गया है। तो एवरेज निकालना है तो वेट अपॉन क्या होगा? नंबर। तो टोटल वेट कितना है? 246 और टोटल भैया नंबर कितना है? 6। डिवाइड कर दीजिए 6 चौके 24 6 का 6 41 केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ डी लिखा है हमने, ये सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था एवरेज से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 2 कैंडिडेट एक्स एंड वाई contested an election, ठीक है? contested at an election, 80% of voters can their votes and there were no invalid votes, there was no nota option, x got 56% of the votes cast and on y 1440 votes, what is the total number of votes in the voter list? ऑप्शन दिया गया 15,000 12,000 9,600 और 5,000। ये ऑप्शन हमें दिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं। तो चुनाव है, चुनाव में एक्स वाई दोनों क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में खड़े हो गए। ठीक है, जितना भी वोटर लिस्ट में नाम था, ठीक है, उसमें से 80% वोट क्या डाला जाता है? 80% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ नोटा नहीं है, मतलब कि सारे वोट चाहे पक्ष या विपक्ष में, चाहे एक्स को मिले या वाई को मिले, ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 56% वोट किसने पाया? एक्स ने पाया। और एक्स जीत कितने परसेंट कितने वोट से जीता है? 1440 से। तो हमसे हमें ये बताना है कि कितना वोट, वोटर लिस्ट में कितने वोट नाम थे। हाँ, वोटर लिस्ट में टोटल कितने वोटर के नाम थे? हमने मान लिया कि टोटल वोटर लिस्ट में जो नाम था एक्स था। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि वोटर लिस्ट में जितने नाम थे उसका 80% क्या हुआ? वोट पड़ा है। 80% एक्स का निकाले कितना है? 4x/5। ठीक है, इतने वोट पड़े हैं, इतने वोट पड़े थे। अब आप हमें बताइए, हमसे कहा गया था कि अगर वो 56% पाता है, टोटल 100% अगर मान ले वोट है, टोटल मान ले 100% वोट है, अब उसमें से 56% वोट एक्स ने पाया और 44% वोट वाई ने पाया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 12% है। और वही 12% क्या हो गया? उसी 12% के एवरेज दिया था ये 1440। भैया 12% वोट ज्यादा पाया है ना ये एक्स, 12% किसके इक्वल होगा? 1440 के। 12% आप 4 जो इतना वोट पड़ा है, ध्यान रखिएगा, जितना वोट पड़ा है उसका 12% कितना होगा? 1440। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो 15,000 वोट टोटल लिस्ट में, टोटल 15,000 नाम थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।